आदाब, सत श्री अकाल और सभी को राम राम। मैं हूं आपका अमित बदवानिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मैरिनेट शॉर्ट्स। सो आज की वीडियो बहुत ही खास है। आपको ये नज़ारा जहाँ दिख रहा है, मैं हूं अभी जोशान ड्राई डॉक में। ड्राई डॉक मीन्स ड्राई मीन्स शुष्क, सूखा यू कैन से, एंड डॉक मीन्स इट्स लाइक अ बेसिन। तो ड्राई डॉक यू कैन से कि एक कृत्रिम रूप से खाली किया हुआ बेसिन, जिसको हम खाली कर सकते हैं कृत्रिम रूप से या भर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि शिप कैसे डॉक में एंटर करती है और सब काम होने के बाद शिप कैसे डॉक से बाहर निकलती है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको एक ब्रिज सेट दिख रहा है, दिस नोन एज डॉक वाटर इंटरफेस बैरियर। सो ये बैरियर है, ये एक टाइप से टैंक ही होता है। इस टैंक को जब हम पानी से भर देते हैं तो ये बैठ जाता है और बैठ के इसको ब्लॉक कर देता है। जो पानी वहाँ इस साइड में आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए तो इस बैरियर के इस तरफ पानी है और इस बैरियर के इस तरफ आप देखिए शिप ड्राई डॉक में है। पहले शिप यहाँ से एंट्री करेगा, ये देखो इन सब वहाँ से दिखाइए, यहाँ से शिप एंट्री करेगा और इस ये जो मेन रास्ता है, इस रास्ते से होता हुआ शिप डॉक के अंदर चला जाएगा। बट स्टिल दैट टाइम जब वो अंदर चला जाता है उसके बाद भी वो डायरेक्ट ब्लॉक पे नहीं बैठता है। शिप स्टिल इज इन द वाटर, नॉट द ब्लॉक बोर्ड। ओके, तो फिर क्या किया जाता है, इस बैरियर को लगाया जाता है। ये बैरियर साइड में से यहाँ से लगाया जाता है, इसको प्लास्टिक किया जाता है, वापस ये बैरियर नीचे नीचे सील कर देता है इस चीज़ को। और जैसे ये बैरियर बैठ जाता है तो दीज टू साइड्स विल कट ऑफ। तो हम एक साइड का पानी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी निकाला हुआ है। तो जैसे हम एक साइड का पानी निकालते हैं तो शिप ब्लॉक्स के ऊपर बैठना चालू कर देती है। तो सबसे पहले आफ्ट वाला पार्ट बैठता है शिप का और धीरे धीरे आफ्ट से होता हुआ स्लोली आगे तक शिप पूरा ब्लॉक्स के ऊपर बैठ जाता है। तो दैट मूवमेंट जब वो शिप स्टार्ट होता है ब्लॉक्स के ऊपर बैठना, और जब तक वो पूरा अच्छी तरह से ब्लॉक पे नहीं बैठ जाता, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट ऑफ द ड्राई डॉकिंग। उसमें शिप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो शिप कैन स्लिप एंड डैमेज द शिप साइड। सो दैट मोमेंट इज वेरी क्रूशियल मोमेंट फॉर द ड्राई डॉकिंग। सो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था। अभी देखिएगा, आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियोस। Now entering dock, sir. Now entering, copy. Delete left on the time. A few moment later. Few thousand moment later. दोस्तों, तो आपने देखा कि कैसे शिप डॉक के अंदर गया। जब शिप का रिपेयर हो जाता है, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, बाहर पेंटिंग हो जाती है, डीप हाइड्रोब्लास्ट या फिर आप सैंड ब्लास्टिंग हो जाती है सब कुछ, तो फिर शिप कैसे बाहर आता है डॉक से, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो टैंक है इसको हम ब्लास्टिंग और डी ब्लास्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे जब शिप को बाहर आना होता है तो हम इसको डी ब्लास्ट करते हैं। लेकिन उस सब चीज़ों से पहले हमें जहाज पे बहुत सारी चीज़ों को स्टेबिलिटी, खासकर शिप की स्टेबिलिटी को देखना पड़ता है
कि जो कंडीशन डॉक में एंटर करते हुए टैंक्स की थी वही कंडीशन आउट शिप बाहर जाते हुए टैंक्स की होनी चाहिए, अदरवाइज शिप विल टिल्ट हियर एंड देयर, बिकॉज अभी ब्लॉक्स के ऊपर है लेकिन जब वो पानी में आता है तो वो धीरे धीरे बोयेंसी पे होता है। उसी हिसाब से हमें सारी जब कंडीशन सब सेम होती हैं देन वी विल अलाउ वाटर टू गेट इनटू द डॉक, और जैसे जैसे इसको डीब्लास्ट करते हैं धीरे धीरे डॉक भरना चालू हो जाता है। जैसे ही ये फुल डीब्लास्ट हो जाता है इट विल कम अप, और यहाँ पे बहुत सारे टग्स होते हैं, वो टग्स इसको यहाँ से ये बैरियर जो है अपना सी और डॉक इंटरफेस जो बैरियर है इसको उठा के और साइड में लेके जाते हैं। देन द वे इज क्लियर टू कम आउट द शिप। सो देखते हैं कि कैसे शिप बाहर आता है। अभी डॉक की वाल्व खोल दी गई हैं और वाटर स्टार्ट कमिंग इन। जो आपको पीछे दिख रहा है ये टग है जिसने डॉक के गेट को होल्ड करके रखा हुआ है, सो दैट फ्लडिंग विल हैपन इन कंट्रोल्ड मैनर। सो जैसे जैसे हम फ्लडिंग होती रहेगी, जब दोनों लेवल इक्वल आ जाएंगे तो ये गेट को हटा दिया जाएगा। और अभी हम आपको लेके चलते हैं मिस्टर चेन के पास में, जो कि शिप रिपेयर मैनेजर है। Okay, Mr. Chen, you tell us what preparation you have carried out before the undocking of vessel. Let's say first of all we have to complete all the job underwater. I mean, because since we have to 2 times dock slot, so that means first time we only concentrate what we can do. Yeah. Okay, and secondly we have to cooperation with the superintendent and ask his approval what job we can finish during this one. Actually, at the beginning, I already shared my schedule with the superintendent. What we can do during approximately 1 week or 10 days, something like this. Okay. So then, since we already completed done, so and the superintendent approval, then we make the schedule and docking today. Okay. Thank you very much. My pleasure. टैंक साउंडिंग जरूरत पड़ेगा, रितु को भी छोड़ सकता है, पर टैंक साउंडिंग चेक कराना पड़ेगा 10-15 मिनट बाद। जी सर। Still maintaining 0.6. Before dry docking, we need to be careful about all the overboard openings. So now we are checking, we are about to undock the vessel. So we are going to check all the overboard openings. We already closed that one, but we need to be on the bottom platform to check continuously if there is any increase of water is there or not. So this is the most important point before a docking. You need to be taken care of. तो ये था अपना डॉकिंग इन एंड डॉकिंग आउट प्रोसीजर। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कितनी बड़ी जहाज एक छोटे से डॉक में एंटर करती है, फिर उसके बाद में डॉक को खाली किया जाता है, रिपेयर होती है, और फिर उसके बाद फाइनली जहाज कितना अच्छा बन के और शिप डॉक से बाहर आता है।
सो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ डॉक के अंदर, और आई विल शो यू व्हाट द थिंग्स इनसाइड द डॉक, और क्या क्या मेंटेनेंस किया जाता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। सो बने रहिएगा विद मरीना शॉर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।